सीखते हो, जैसे आप क्रिकेट सीखते हो, जैसे आप स्विमिंग सीखते हो, वैसे ही आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी सीखना होगा। लोग क्या सोचते हैं कि मुझे बिज़नेस करना है। बिज़नेस एक आर्ट है, जिसको कि एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ये एक आर्ट है, उसके लिए बहुत सारे स्किल्स चाहिए आपके अंदर। आप स्विमिंग करते हो, आप स्विमिंग में एक्सपर्ट हो, मतलब आप स्विमिंग में एक्सपर्ट हो। आप बाकी चीज़ों में क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये हर चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। राइट? इसमें क्या-क्या हम एक्सपर्ट होते हैं, तो उसी के एक्सप्लेनेशन के लिए ये पूरा का पूरा स्लाइडर मैंने आपके लिए बनाया है ये। चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं, राइट? ये थोड़ा-सा स्लाइडर है, मैं इसको ज़्यादा आपको नहीं करूँगा, बस थोड़ा-थोड़ा आपको मैं इंट्रोडक्शन इस पे दूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सर ने बता दिया है। ये सारी हिस्ट्री वगैरह है, ये सब जानने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब डिटेल में हम लोग बात करेंगे कभी वन टू वन, तो मैं बताऊँगा कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। ये एक सोच है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक स्टार्टअप का ये एक सोच है। मैं अभी किसी को नहीं ये नहीं कहता कि जो जॉब करते हैं वो गलत है या फिर जो बिज़नेस करते हैं वो ज़्यादा सही है। ये सबकी अपनी-अपनी सोच है और सोच के ऊपर ही सब कुछ होता है। अगर आप जिसका कि जिसके अंदर वो चीज़ें ग्रैब करने की पावर नहीं है कि वो मेंटल प्रेशर को झेल सके, वो उसके पास पैसे की कमी है, तो कहीं न कहीं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको चूँकि आप एक सही प्लेटफ़ॉर्म पे आए हो, एक सही जगह पे हो, तो आई थिंक कि मुझे मेरी फ़ॉर्मेलिटी है कि मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, राइट? थोड़ा-सा वेट करेंगे बस, मैं बस आ रहा हूँ, ये जो जस्ट वेट, तो कोई कहीं नहीं जाएगा, बस एक बार कोई गेट पे बस जस्ट मिनट वेट। ओके, सॉरी गाइज़। तो इसके आगे यही है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे लोग सोचे, तो देखो हमारे अंदर जो ये चीज़ें हैं ना स्ट्रगलिंग की, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये। पहले हम लोग रेंग कर चलते थे, मतलब बंदर की तरह चलते थे, फिर हम खड़े हुए, फिर हम स्ट्रेट हो गए। जैसे-जैसे हम स्ट्रेट हुए वैसे-वैसे हमारा दिमाग चलना शुरू हुआ, फिर हमने आग की खोज की, फिर हम खाना बनाने लगे। तो ये एक ह्यूमन नेचर है अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहना। तो जैसे सपोज़ करो अभी क्या हो रहा है कि अभी हम सैचुरेटेड हो गए। हम आगे सोचते नहीं, हमने पहले एक दिमाग में कर लिया कि मुझे ये चाहिए, तो हमने एक अपना-अपना एक गोल बना रखा है और उसके लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको हम करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो आगे आपको मैं अभी बताता हूँ क्या-क्या ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक पर्सन जो कि एक इंसान जब एक ज़िम्मेदार बनता है, जब एक लड़का एक आदमी बनता है तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है। वैसे ही एक पर्सन जब एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है। क्या-क्या ज़िम्मेदारी आती है? एक पर्सन वो अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप करता है और तब जाकर के वो एंटरप्रेन्योर बनता है और उस डेवलप करने में क्या है, जैसे आप अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो आप अभी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो। अगर आप में से कोई कुछ लोग आगे जाकर के अगर उस अ पर्सन मतलब जो अभी आप हो और बाद में आप कुछ करते हो, तो ये डिजिटल मार्केटिंग उसकी एक जर्नी होगी, जहाँ पे आपने अपने बिज़नेस को प्रमोट करने का तरीका सीखा है। तो यही चीज़ें हैं। आगे जाकर के और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो उस चीज़ को आप सीखोगे, एक्सेल सीखोगे, लोगों से बात करना सीखोगे, सेल्स करना सीखोगे, जिस प्रोडक्ट को आप बेचने वाले हो या किस सर्विस को जिसको सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो या सर्विस उसकी मेंटालिटी को समझोगे, उस सर्विस को समझोगे। जब तक आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे, तब तक आप उस सर्विस के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें आप चेंजेज़ नहीं कर सकते, उसको एक आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा नहीं सकते। तो व्हाट आई एम सेइंग कि एक पर्सन को डेवलप करना पड़ता है अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को। अब बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप में अंतर क्या है? जब हम सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं, हमारा भला हो, साथ में सबका भला हो, हमारा थोड़ा ज़्यादा भला हो, दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं लेमन लैंग्वेज समझा रहा हूँ। और बिज़नेस में क्या होता है? सिर्फ हमारा भला हो। गल्ले पे बैठा हुआ एक दुकानदार जो कि सुबह में 10 बजे खोलता है और रात को 10 बजे बंद करता है, दैट्स अ बिज़नेस। उनका बिज़नेस है। बट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप साथ-साथ सोसाइटी के बारे में भी सोचते हो, एक इनोवेशन आप हमेशा सोचते हो, इनोवेशन लाने का, कि इसको करने से ये हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा करने से वैसा हो, जैसे स्विगी है, तो स्विगी का जो ओनर है, वो उसको एंटरप्रेन्योर आप बोल सकते हो। ज़ोमैटो के सिर्फ उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर। बट बिज़नेस पर्सन हू इज़ बिज़नेस पर्सन, एक दवाई के दुकान में बैठा हुआ जो बिज़नेस चला रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है अपना। तो आप इस सिंपल आप चीज़ को समझिए, कि जब भी आप सोसाइटी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। और अगर आप कोई ऐसा ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे हो, जिसमें कि सिर्फ आपका बिज़नेस है जिसमें कस्टमर आ रहे हैं और वही पारंपरिक चीज़ों को लेन-देन हो रही है, चाहे किराना स्टोर हो, चाहे वो आपका बहुत सारे शोरूम वगैरह होते हैं, दैट्स अ बिज़नेस, ओके? तो ये अंतर है आपका, ये चीज़ आपको समझनी होगी।
तो सबसे पहले अब एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो पहले एंटरप्रेन्योरशिप करता है। मतलब एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसको रन करता है और उसको बड़ा बनाता है। बड़ा बना करके फिर उसको सेल आउट करता है। आपने सुना होगा बहुत सारे बिज़नेस पहले उसको बड़ा करते हैं, फिर उसको सेल करके फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। चाहे आप फ्लिपकार्ट के ओनर को ही देख लो, चाहे आप मिंत्रा के ही ओनर को देख लो, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, फ्री चार्ज के ओनर को देख लो। ये सब नई-नई चीज़ें जो है अभी इंडिया में शुरू हुई हैं, बट ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं बाहर की कंट्री में, ऐसा बहुत पुराना है। इंडिया में लोग डिपेंडेंट अब जाकर के हो रहे हैं और अब जाकर के जो लोग तैयार हो रहे हैं, वो पहले एक बिज़नेस पहले अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, फिर अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप करते हैं, एक तैयार करते हैं और फिर उसको एंटरप्राइज़ बनाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उसको देते हैं और फिर उसको सेल आउट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो दूसरा बिज़नेस फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो फिर से उस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यही एक प्रोसीजर है। अगर आपके अंदर जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि आपका आपके लाइफ़ का पर्पस क्या है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपकी लाइफ़ का पर्पस है अगर, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे इसको बड़ा करना है और बड़ा करके मुझे एक ही पे स्टिक नहीं रहना है, इसको किसी और को दे देना है और मुझे दूसरा काम करना है, क्योंकि आपको पता लग गया है कि आप इस चीज़ में बेस्ट हो। आप सोचते अच्छा हो, आप बात अच्छा करते हो, आपके अंदर इनोवेशन है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि आपको पता चल गई है। जिस दिन आपको पता चल गई, उस दिन से आपकी तरक्की शुरू। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कह दिया कि भाई तुम करो, तो सोचते हैं हाँ यार जॉब तो मिली नहीं, है ना? सरकारी नौकरी लगी नहीं, प्राइवेट में कोई रख नहीं रहा, चलो बिज़नेस ही कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि वो आगे जाकर के नुकसान खाते हैं और फिर वो कहीं के नहीं रहते। तो देखिए मैंने साफ-साफ लिखा है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन आर्ट। एक आर्ट है, राइट? जिसमें आपकी क्वालिटीज़, आपके कैरेक्टरिस्टिक ये सारी की सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव करती हैं। अब ये देखो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बोली कि भाई एक एंटरप्रेन्योर अगर है, तो उसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो क्रिएटिव होना चाहिए, क्लियर विज़न होना चाहिए कि करना क्या चाहते हो। ऐसा नहीं कि पहले दिसंबर तक ये हो जाए, फिर अगले साल ये हो जाए। एनालिटिकल होना चाहिए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इस चीज़ को करने से मेरी वेबसाइट पे मेल ज़्यादा आ रहे हैं या फीमेल ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे स वेबसाइट पे किस ऐज के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। तो मैं उसी प्रोडक्ट के और वैराइटीज़ को लेकर के आऊँगा। तो ये सारा का सारा एनालिटिक्स आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग ऑब्वियस सी बात है। डिसीजन मेकर डिसीजन लेना पड़ेगा आपको टाइम टू टाइम, हायरिंग हो या फायरिंग हो। सोचना नहीं है, फायरिंग करनी है तो फायरिंग करनी है, हायरिंग करनी है तो हायरिंग करनी है। फायरिंग में अगर इमोशन आपके साथ आ गया, तो आप फायरिंग नहीं कर पाओगे, फिर वो बंदा आपको खोखला कर देगा। क्यों? क्योंकि काम तो कर नहीं रहा। तो आपको यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है। तो सम टाइम यू विल हैव टू बिकम अ बैड मैन और बैड मैन आप उस पर्सन के लिए बनोगे लेकिन पूरे कंपनी के लिए, क्योंकि आगे जाकर के बड़ी होने वाली है, उसके लिए आप बैड नहीं बनोगे। तो ये सब सख्त कहते हैं ना सख्त बंदा, तो आपको एक सख्त बंदा बनना पड़ेगा। वेल इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मतलब आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हो, तो आपको एक-एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। डिटरमिनेट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, गुड मेमोरी, मेमोरी शार्प होनी चाहिए आपकी। एक इंसान के अंदर इतनी सारी खासियत समझ रहे हो, चमत्कारी होगा वो। चमत्कार करने वाला है वो कुछ और चमत्कार क्या है कि वो सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेज़ लाने वाला है, वो कुछ करेगा। हज़ार लोग होते हैं, हज़ार में से कुछ ही लोग ये इतने इतने सारे एबिलिटी के साथ पैदा लेते हैं और वो लोग आपको पता है वो कितने बड़े-बड़े काम कर देते हैं। रिस्क टेकिंग, ऑप्टिमिस्टिक हर चीज़ में सही सोचते हैं। एबिलिटी टू टेक वर्क आप जो जॉब वाले लोग होते हैं वो 8 घंटे 10 घंटे करते हैं, मेरे को तो इतना ही चाहिए और इतने में इतना ही करूँगा। लेकिन जो ये लोग होते हैं नॉर्मल लोग 18 घंटे 20-20 घंटे तक भी काम कर लेते हैं। तो एक मेंटालिटी है ये, एक सोच है मैंने पहले भी बोला कि एक लव लव फॉर सक्सेस मतलब क्रेज़ी मतलब पागल। अगर आपको सामने वाला इंसान कह देना कि पागल हो गया, तो समझ जाना कि वो आपका सही रास्ता खुल गया है। तो इस हद तक लोगों को जाना पड़ता है क्योंकि इतने सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि एक नॉर्मल इंसान के बस का ही नहीं है। इतना प्रेशर और इतनी ज़्यादा टेंशन वो चीज़ें नॉर्मल लोगों के बस की नहीं होती। इसलिए आप देखोगे कि 95% लोग जो हैं, वो नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं और 5% लोग ही रिस्क लेते हैं और यही 5% लोग पूरे दुनिया में रूल कर रहे हैं। अगर 700 करोड़ की आबादी है, तो मैं 5% अगर निकालूँ तो शायद 30-35 करोड़ लोग होंगे। तो 30 करोड़ लोग भी नहीं है, मुश्किल से मान के चलो 8 से 10 करोड़ या 2 से 4-5 करोड़ लोग ही मिल कर के पूरी दुनिया को चला रहे हैं। इसमें एक्टर, एक्ट्रेस, नेता, अभिनेता जो भी आपके हैं और जो भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते हैं, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जो पूरे ऊपर वाले स्तर पे आईएएस, आईपीएस मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो दे आर द हाइली क्वालिफाइड उनका आईक्यू लेवल, मेंटल लेवल इसी लेवल का होता है, जो कि पूरे देश को चलाते हैं और उस देश को मैनेज कर पाते हैं। 140 करोड़ के आबादी को मैनेज करने के लिए कितने लोग हैं?
नेता तो करते नहीं है ना, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, उनका आईक्यू लेवल फिर हर नीचे बना के रखा है इन्होंने सिस्टम, तब जाकर के एक डर और एक कानून के तहत ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। तो ये जो लोग जो हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं, हम लोग सही से रोड पे गाड़ी चलाएं, इसके लिए कहीं पे ये तय हो जाती हैं ये चीजें, वो कौन करता है? ये एक मेंटल लेवल वाले लोग होते हैं जो कि करते हैं। तो बिजनेस भी कुछ उसी तरीके से है, उनको 140 करोड़ की आबादी को चलाना है, आपको अपना बस बिजनेस चलाना है, चीजें वही चाहिए, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वही चीजें आगे बढ़ते जाती हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो यू कैन स्टार्ट। आज आज ही वक्त है। सर ने बताया होगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं, तो मैं एक बार और भी कंफर्म कर दूं आपको। कंपनी जब आप रजिस्टर करते हो तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप सिंगल बंदा होते हो, सिंगल बंदे होते हो, आपके पैन नंबर पे ही आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। वो आजकल जीएसटी हो गया है मैंडेटरी, तो जब भी आप जाते हो तो बोलेंगे आपको कि जीएसटी रजिस्टर कर लो, तो आप जीएसटी आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। लोग कंपनी क्यों खुलवाते हैं, प्रोप्राइटरशिप में क्यों नहीं रहते हैं? प्रोप्राइटरशिप में अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया और आप उसको पैसा नहीं लौटा पाएंगे, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त हो जाएगी। जबकि जब कंपनी आप खोलते हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड लायबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इसमें अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया या फिर आपका नुकसान हुआ और इससे किसी का हो रहा है, तो आपकी कंपनी का जो एसेट है उसको जब्त किया जाएगा, न कि आपकी प्रॉपर्टी। जैसे आप ऑनर हो तो आपके घर और आपके जमीन पे कोई हाथ नहीं डालेगा। तो इसलिए जब भी कोई कंपनी खोलता है तो प्राइवेट लिमिटेड खोलता है, क्योंकि देखो बिजनेस है तो लॉस के चांसेस तो है ही, पैसे डूबेंगे ही। तो जिसके पैसे डूबेंगे वो क्या करेगा, बोलेगा कि भाई इसके घर बेच करके मेरे को पैसे दो। अब वो घर बेच लेगा तो रहेगा कहाँ पे? तो इसलिए सरकार ने एक प्रावधान बनाया है कि जो उस कंपनी में अगर लॉस में है तो उस कंपनी के सामान को बेचो, उसके घर को ना बेचो, उसके सामान को बेचो, मतलब उसके कंपनी के सामान को बेचो। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। तो वन पर्सन कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो आपको दिखती है वो शेयर मार्केट में जो आपको दिखता होगा, जो लिस्टेड होते हैं, वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। मतलब पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए खुली हुई है, शेयर उनके मार्केट में आ जाते हैं, आप उसको खरीद सकते हो। जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ये प्राइवेट है, मतलब कुछ ही लोग इसमें शेयर ले सकते हैं। कितने लोग? 49 या 50, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस, बट 49 से 50 लोग इस चीज को ले सकते हैं, क्योंकि रूल्स चेंजेज होते रहते हैं। जब हमने किया था तो 49 लोग थे, 49 लोग इसमें रजिस्टर हो सकते हैं, आप पार्टनर बना सकते हो 49 लोगों को। जबकि पब्लिक में जब भी किसी भी कंपनी का आप एक शेयर भी खरीदते हो तो आप उस कंपनी में पार्टनर हो गए। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी में, सॉरी, जो प्राइवेट लिमिटेड की जो खामियां थी, खामियां मतलब कि इसमें लाइबिलिटीज बहुत थी। लाइबिलिटीज मतलब कि आपको आपको टैक्स भरना है, आपको ज्यादा टैक्स भरना है, आपको सिग्नेचर बनाना है, आपको ये वो बहुत सारी चीजें हैं। उस चीज को इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। टैक्स बेनिफिट बहुत सारे जगह पे मिल जाता है एलएलपी वाले में। स्टार्टअप भी आपका रजिस्टर हो जाता है एलएलपी के अंदर, जबकि वन पर्सन कंपनी के अंदर आप स्टार्टअप रजिस्टर नहीं कर सकते। आपको एक कंपनी फॉर्म करना ही पड़ेगा जिसमें कि 2 लोग से ज्यादा होने चाहिए, तभी कोई भी बंदा आपको सीरियसली लेगा और आप पे इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो आप पे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। पार्टनरशिप लगभग खत्म हो गया है, लोग नहीं करते हैं। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 2 पार्टनर अगर बिजनेस कर रहे हैं और उसमें से किसी एक पार्टनर ने कहा कि अब मैं बिजनेस नहीं करूंगा, तो कंपनी को क्लोज करना पड़ जाएगा। तो ये चीजें मियाँ बीवी होते हैं तो वो पार्टनरशिप कर लेते हैं, क्योंकि जब बिजनेस खत्म होगा तो उसके पहले डाइवोर्स होगा, तो जिंदगी खत्म हो गई तो बिजनेस का क्या करेंगे। तो उस पार्टनरशिप के लिए जब मियाँ बीवी होते हैं तो वो लोग अपना कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इसी पार्टनरशिप का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें कि अगर एक बंदा, जो कि 2 बंदों ने स्टार्ट किया और एक बंदा क्विट करता है या किसी कारण से उसकी दुर्घटना हो जाती है, तो कोई तीसरा बंदा आकर के उसको रिप्लेस कर सकता है, कंपनी बंद नहीं होगी। तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, ये चीज जो है वो लगभग खत्म हो गई है। अब ओपीसी लोग करवाते हैं, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और प्राइवेट। तो आपको भी जब मौका मिलेगा करवाने का तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जब आप सीए के पास जाओगे तो सीए आपको ऑप्शन देगा कि आपको क्या करवाना चाहिए। तो सिंपल है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सोल प्रोप्राइटर में कर सकते हो, बट ये लंबे समय के लिए नहीं चलेगा। सर ने बताया 40 लाख का जो होता है जीएसटी का, तब तक तो आप कर सकते हो। उसके बाद या तो आपको ओपीसी में करवाना पड़ेगा या फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर आपको जाना पड़ेगा। ये एक आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हर किसी में जीएसटी रिक्वायर्ड है, राइट, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे ये हो। तो पार्टनरशिप के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिमेरिट है।
एक बंदा झगड़े भी से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कभी भी आप अपने जो 2 दोस्त हैं, अभी भले ही आप लोग बैठ कर के पुराने कॉलेज की बात करते होंगे, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो कभी भी पार्टनरशिप के चक्कर में मत फँसिएगा। वो बंदा कभी भी उसके ऊपर कभी फैमिली प्रेशर आएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। जब उसने छोड़ दिया, तो आप गए, मतलब आपकी कंपनी गई। कंपनी बंद करके और फिर से दूसरी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इंडिया में कंपनी स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन कंपनी बंद करना यू डोंट नो कि कितना मुश्किल है, राइट? आप बंद करना बहुत मुश्किल है, तो इस बात को भी आप अंदेशा आप रख लीजिए कि जब स्टार्ट करेंगे तो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ और कम से कम 3 साल का समय लेकर के ज़रूर स्टार्ट करें। क्या आपके पास 3 साल का समय है? तभी आप कंपनी में आएँ, नहीं अगर आप 6 महीने 1 साल में सोच रहे हो कि जज करूँगा, मैं देखूँगा, तो फिर चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, फिर आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, तो फिर आप बंद करते हो, फिर बंद करने में आपको पता है बहुत मेहनत लगती है। इसलिए सोच समझ करके आप इसको स्टार्ट करेंगे। ये मैंने उसी चीज़ को थोड़ा-सा मॉडिफाइड कर दिया था कि कैसे एक पर्सन अपनी अपने लाइफ़ को चलाता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ़ जी रहा होता है, फिर उसके अंदर कुछ चमत्कार होता है कि मुझे लाइफ़ में कुछ करना है, तो फिर वो अपने डेवलपमेंट की ओर जाता है, फिर वो प्रॉफ़िट के बारे में सोचता है, बिज़नेस करूँगा, प्रॉफ़िट करूँगा, फिर वो एंटरप्रेन्योर बनता है, फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बढ़ता है, फिर उसको बड़ा बना कर के एंटरप्राइज़ बनाता है। तो इसी चीज़ को मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो अब मोटिवेशन क्या है? पार्टी पार्टिसिपेंट्स आर मोटिवेटेड फॉर जो भी है इसके अंदर मोटिवेशन देमसेल्फ अपने आप में वो मोटिवेटेड हो, देयर फैमिली और उसके जो नियर जो लोग हैं। आपको सबसे पहले तो आपके आस-पास के जो लोग हैं, अगर आप ये करना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप, तो सबसे पहले आपको अपने आस-पास के लोगों को बदलना पड़ेगा। आस-पास के लोग अगर आपको कहते हैं कि नहीं आप इस चीज़ की तैयारी करो, बैंक, पीओ, क्लर्क, मैं इनको पूरा नहीं कर रहा, आप मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा, ये क्लास का जो पर्पस है, वही थोड़ा-सा ऐसा है कि मुझे थोड़ा-सा सख्त होना पड़ेगा, लेकिन कल से मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊँगा। कल से मैं आपको वही बोलूँगा, इसको करोगे तो ऐसी जॉब मिलेगी, इसको ऐसी जॉब मिलेगी। लेकिन आज की क्लास का थोड़ा-सा जो वाइब्रेशन है, वो थोड़ा-सा ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप 5% पीपल, राइट? सो आपको पता ही है कितना ये सख्त होने वाला है ये। तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? आपके आस-पास जो 5 लोग हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लो कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई बंदा उसमें से आपको नेगेटिविटी डाल रहा है कि अरे खोल रहा है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, बंद हो जाएगा, किस चक्कर में फँस रहा है, ये मेरे दोस्त ने ऐसा किया तो वैसा हो गया, उनको छोड़ दो। बोलो कि भाई तू 3 साल मेरे से बात मत कर, चौथे साल में तेरे पास आऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको सख्त होनी होगी, तभी जाकर के आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो वो आपको हमेशा नीचे खींचेंगे। केकड़ा जो होता है ना समुद्र के नीचे, समुद्र से जब केकड़ा निकालते हैं और उसको बर्तन में रखते हैं, तो मछली को क्या करते हैं, जो मछुआरे होते हैं उसको ढकते हैं, लेकिन केकड़े को नहीं ढकते, केकड़ा को खुला रखते हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई इसको क्यों नहीं ढक रहे, ये भी बाहर निकल जाएँगे। तो मछुआरा बोल रहा था कि ये कभी नहीं निकलेंगे क्योंकि इसके पीछे वाला जो केकड़ा है, वो ऊपर वाले को खींच लेता है नीचे। कहाँ जा रहा है? मैं नीचे हूँ और तू ऊपर जा रहा है, नीचे आ। तो इसलिए उसको ढकते नहीं है केकड़े को। तो ये एक समझो कि इंसान जो होता है, आपके जो आस-पास के जो दोस्त हैं, वो केकड़े की तरह ही होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल है ये, जहाँ पे कि आपको उन लोगों से थोड़ा-सा बच के रहना पड़ता है। जब आप सक्सेस हो जाओगे, फिर वो आपसे दूर चले जाएँगे। खुद ही अपना साइड कर लेंगे और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो रियल लाइफ में देखो, मैं बता सकता हूँ, सुजीत सर बता सकते हैं और आप में से किसी ने किया हो तो वो बता सकते हैं क्योंकि मैंने क्या बोला सिर्फ 5% तो 5% ही लोगों को पता है ये सीक्रेट कि कैसे ये चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, राइट? तो अब आपको क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, सर ने जितना बताया उसके आगे का ये है। अब मैंने उसको क्या किया उसी को लिख दिया है आपके ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। सबसे पहले आपको एक एड्रेस चाहिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक एड्रेस चाहिए। या तो आप कोवर्किंग स्पेस में चले जाओ, कोवर्किंग स्पेस में 2 से 3 हज़ार रुपए में आपको एक स्पेस मिल जाता है, आपको एक एड्रेस मिल जाएगा। जैसे आपको एड्रेस मिला, वैसे आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड, चाहे वो आपको पब्लिक चाहे आप पार्टनरशिप करो मतलब जो भी आपको लगता है एलएलपी उस समय के हिसाब से, आपके हैसियत के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से जो भी आपको लगता है, वो आप स्टार्ट करो। आपको एक जीएसटी चाहिए। आपने जीएसटी ले लिया, फिर आपको एक पैन नंबर चाहिए होगा उस कंपनी के लिए। अगर आप वन ओपीसी करते हो तो आपका जो पर्सनल पैन है वही काम करेगा। नहीं अगर आप कंपनी खोलते हो तो कंपनी का एक अलग से पैन बनेगा। पार्टनरशिप में भी कंपनी का अलग से पैन बनता है। ओपनिंग ऑफ ए बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट आपका बनेगा, बैंक अकाउंट खुलेगा आपका, फिर लोगो एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का सर ने बताया, लोगो आप डिजाइन करोगे फिर ट्रेडमार्क बनेगा आपका। फिर आपको क्या चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, फिर फर्नीचर चाहिए, फिर मैन पावर चाहिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अपने बिजनेस को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा, मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने कर रखा है, तो मेरे से बेहतर आपको कौन बता सकता है इस बात को। रजिस्टर विथ उद्योग आधार,